गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ हिंदी सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, मुझे 2 कविताओं का भावार्थ लिखाना है, वो मैं लिखा दूंगा। ये कंप्लीट करा के उसको लिखाने के बाद मैं रिवीजन पर आऊँगा। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि यदि कुछ भी छूट रहा है अपने कोर्स को देख लीजिए, कैंपस केयर में जाकर के सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस कई बार मैं बता भी चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ छूट रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर दें, या मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे फ़ोन करके बता दें, या मुझे व्हाट्सएप कर दें। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप ग्रुप में व्हाट्सएप करें, मैं ग्रुप रोज़ देखता रहूँगा, और जो छोटा होगा, जो आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं करा दूँगा। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ संख्या 20, लेसन 20, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के आपको बता दें कि एक हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, और ये फादर थे, सन्यासी थे। सन्यास इन्होंने ग्रहण कर लिया था, धर्म के प्रचार प्रसार में रह गए थे, फादर थे। इन्होंने किस प्रकार से हिंदी को और राम कथा को अपनाया, भगवान श्री राम के ऊपर और राम कथा के ऊपर, गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर इन्होंने अपने शोध कार्य किए। तो डॉक्टर फादर डॉक्टर थे, डॉक्टरेट के इन्होंने, फादर थे। तो फादर कामिल बुल्के का जीवन, और आपको बता दें एक चीज़ और मुझे याद आई, इन्होंने हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी भी बनाई, उसका संपादन भी किया। हिंदी अंग्रेजी आप चले जाइए तो फादर कामिल बुल्के का हिंदी अंग्रेजी कोश भी आपको, डिक्शनरी भी मिलती है। इतना महान व्यक्तित्व थे ये, और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, वास्तव में एक अच्छे सन्यासी थे। मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। तो इस पाठ में उनके सन्यासी जीवन और भारत तथा हिंदी के प्रेम को दर्शाया गया है। आपको यकीन नहीं होगा, ये भारत संस्कृति है जहाँ पर अनेक विदेशी लोग आकर के इसी संस्कृति में आकर के रस बस गए। यदि आप बनारस में जाओ, उज्जैन में जाओ, तो आप देखेंगे कि अनेक ऐसे विदेशी साधु हैं जो भारत घूमने आए थे, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आध्यात्म में वो ऐसा रमे, ऐसा रचे कि यहीं के होकर के रह गए, और वो साधु जीवन को अपना लिया, सन्यासी जीवन को अपना लिया। कोई विदेशों में इंजीनियर था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कोई कुछ था। तो विश्व में अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया। इन्हीं महान व्यक्तियों में एक नाम डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का भी है। एक विदेशी होते हुए भी इनके हृदय में भारत देश और हिंदी भाषा के लिए अगाध प्रेम था। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 में हुआ था, 100 साल से भी पहले। ये बेल्जियम देश के प्लेनसर्ड प्रांत में रमसक पहले नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम एडोल्फ बुल्के और माता का नाम मारिया बुल्के था। फादर कामिल बुल्के के पिता एक बहुत धार्मिक और अनुशासन प्रिय थे। माता अत्यंत भावुक और खुले स्वभाव की महिला थी। इनकी माता के अंदर सेवा की भावना भी थी। माता पिता के ये गुण फादर कामिल बुल्के को विरासत में मिले थे। इनका बचपन माँ के स्नेहदिल छाया में ही बीता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही इनके पिता को अनिवार्य भर्ती के नियम के अंतर्गत सैनिक के रूप में मोर्चे पर भेज दिया गया था। इनके पिता लड़ने चले गए थे। फादर बुल्के 4 भाई बहन थे। उनके सिवा जूलियन, ग्रेवियल और रॉबर्ट बच्चों में सबसे बड़े होने के कारण कामिल माँ को सबसे अधिक प्रिय थे। इनके व्यक्तित्व पर इनकी माँ का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। इसके बाद इन पर जिसका स्वाभाविक प्रभाव था, वह थी गांव की मदर सुपीरियर गेट टुड। गांव की मदर थी, ये पढ़ाती थी। उन्होंने शिशु बुल्के को कहा था, भगवान में सन्यासी बनने का वरदान मांगना। उन्होंने शिशु बुल्के को कहा था, कामिल को, कि भगवान से तुम वरदान मांगना कि तुम्हें वो सन्यासी बना दें। फादर कामिल बुल्के की प्रारंभिक शिक्षा
मदर गेरट्रूड के कॉन्वेंट में हुई और लिटिल तक की शिक्षा नगर पालिका विद्यालय में। इसके बाद ये ब्रुगे शहर के संत फ्रांसिस स्कूल में भर्ती हुए। ये विनम्र, मृदुल, विनम्र मतलब सुशील, मृदु स्वभाव और प्रतिभा के कारण अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच बड़े लोकप्रिय थे और प्रत्येक कक्षा में प्रथम आते थे। फादर कामिल बुल्के इंजीनियर बनकर एक सामान्य गृहस्थ का जीवन जीना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग की प्रथम परीक्षा पास की, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही क्षण में भविष्य के सारे सपने छिन्न भिन्न हो गए और उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। इस घटना का विवरण उन्होंने स्वयं दिया है, स्वयं लिखा है फादर ने। शाम का समय था, परिवार के सब लोग बाहर गए थे। मैं फुटबॉल खेलकर लौटा और एक किताब पढ़ रहा था। अचानक पुस्तक के एक पृष्ठ पर बिजली सी कौंधी और उसके आलोक में मैंने यह जान लिया कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। इसके लिए ये ड्रांगन शहर से जेसुइट नव शिक्षाणालय में दिसंबर 23 सन 1930 को भर्ती हो गए। यहाँ पर ये 2 वर्ष रहकर आगे की धर्म शिक्षा के लिए नीदरलैंड के जर्मन जेसुइट संस्थान चले गए। उसके बाद ये ब्रदर बन गए। यहीं पर इन्होंने भारत में रहकर धर्म कार्य करने की इच्छा प्रकट की। इन्होंने कहा मैं भारत में रहूँगा। इनकी यह इच्छा जानकर धर्माधिकारियों ने इन्हें भारत भेज दिया। सन 1936 नवंबर में ये भारत के मुंबई शहर पहुँचे और वहाँ से ये रांची आ गए। इन्होंने विज्ञान के अध्यापक के रूप में दार्जिलिंग भेजा गया। इन्होंने पढ़ाया भी, विज्ञान के अध्यापक के रूप में ये दार्जिलिंग चले गए, लेकिन वहाँ ये बीमार होकर पुनः रांची लौट आए। इसके बाद गुमला में इन्हें अध्यापन कार्य के लिए भेजा गया। गुमला में रहकर ब्रदर कामिल बुल्के हिंदी भी सीखने लगे। इनके लिए हिंदी की कक्षाओं में अपने ही विद्यार्थियों के साथ सबसे पहले पिछली कक्षा में पंक्ति में बैठने लगे। इनके हिंदी प्रेम को देखते हुए अधिकारियों ने इन्हें हिंदी पढ़ाने के लिए हजारीबाग के सीतामढ़ी भेज दिया। यहाँ पर ये बद्रीनाथ शास्त्री ने से हिंदी सीखी। सन 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद परीक्षा पास की। सन 1941 में ये ब्रदर से फादर बन गए और फादर कामिल बुल्के कहलाने लगे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1947 में हिंदी से एमए तथा रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर B.Phil डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर कामिल बुल्के की हिंदी इतनी अच्छी थी कि बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे धर्म कार्य करते हुए आजीवन हिंदी की सेवा करते रहे। इसके द्वारा किए गए साहित्यिक कार्यों में अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण और रामकथा का विकास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल थे। इनके श्रेष्ठ मानवीय गुणों एवं हिंदी की सेवा के लिए इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, नागरिक प्रसारण सभा काशी, वाराणसी और प्राच्य विद्या संस्थान बड़ौदा के आजीवन सदस्य थे। सन 1974 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। बेल्जियम के राजा ने भी इनकी राजकीय आमदनी का सदस्य मनोनीत किया। बेल्जियम के राजा ने भी इन्हें राजकीय अकादमी का सदस्य मनोनीत किया, नेशनल अकेडमी। सन 1982 में फादर कामिल बुल्के के दाहिने पैर की उंगली में गैंग्रीन हो गया था, घाव। इसी रोग से 17 अगस्त 1982 में इनकी मृत्यु हुई। फादर कामिल बुल्के आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बताया हुआ मानव सेवा और साहित्य सेवा का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इस पाठ से हम ये सीखते हैं कि मनुष्य को सदैव मानव सेवा की प्राथमिकता देनी चाहिए।